नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेम्फिगस के बारे में। दोस्तों, पेम्फिगस एक त्वचा संबंधी रोग होता है जो कि त्वचा पर फफोले, घाव और छाले वगैरह पैदा करता है और इससे शरीर के किसी भी हिस्से में फफोले व छाले बनने लगते हैं। लेकिन अधिकतर मामलों में मुंह व जननांगों पर ही छाले व फफोले वगैरह देखे जाते हैं। पेम्फिगस कई अलग अलग प्रकार का होता है, जिनमें पेम्फिगस वल्गारिस, पेम्फिगस फोलियसिस, ड्रग इंड्यूस पेम्फिगस, फोगोसेल्वाज्म और पैरानियोप्लास्टिक पेम्फिगस वगैरह प्रमुख है। और पेम्फिगस के कुछ प्रकार गंभीर नहीं होते हैं और नहीं फूटते हैं, जबकि कुछ प्रकार के जो पेम्फिगस होते हैं वो गंभीर होते हैं और जिनमें फफोले जो होते हैं वो फूट जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके लक्षणों की। तो पेम्फिगस की गंभीरता और अंदरूनी कारणों के अनुसार इसके लक्षण भी अलग अलग हो सकते हैं। त्वचा पर विशेष रूप से मुंह और जननांगों के आसपास फफोले होना पेम्फिगस का सबसे प्रमुख लक्षण होता है और कुछ अन्य प्रकार आपके नाक और आंखों, गले, गुदा या जननांगों के अंदर की परत के नम ऊतकों पर फफोले का कारण बन सकते हैं। पेम्फिगस से त्वचा प्रभावित हो जाती है, जिस कारण से कुछ लक्षण भी देखे जा सकते हैं, जैसे कि त्वचा में सूजन, प्रभावित हिस्से में जलन होना और दर्द होना। इसके अलावा शरीर के जिन हिस्सों में फफोले व छाले हुए हैं उस हिस्से के अनुसार कुछ अन्य लक्षण भी हो सकते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो पेम्फिगस त्वचा संबंधी गंभीर रोग है जो कई बार किसी अन्य कम गंभीर रोग के समान प्रतीत हो सकता है और इसीलिए यदि आपको कोई भी लक्षण आपको महसूस हो रहा है तो डॉक्टर से एक बार इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि पेम्फिगस क्यों होता है, इसका क्या कारण है। तो दोस्तों, पेम्फिगस में प्रतिरक्षा प्रणाली त्वचा के किसी हिस्से के ऊतकों व श्लेष्म झिल्ली को क्षति पहुंचाने लग जाती है, तो उससे फफोले, घाव व छाले जो है वो हो जाते हैं। और पेम्फिगस प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित रोग होता है और इसीलिए इसके सटीक कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है कि यह क्यों होता है। पेम्फिगस में होने वाले छाले एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये संक्रामक रोग नहीं है और इसे आनुवंशिक रोग भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके माता पिता से संतान में पारित होने के मामले कम ही देखे गए हैं। कुछ दुर्लभ मामलों में पेम्फिगस कुछ निश्चित प्रकार की दवाओं के कारण भी हो सकता है और इसका कारण बनने वाली दवाओं में कुछ प्रकार की एंटीबायोटिक्स और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी दवाएं शामिल है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति पहले से ही गठिया या सोरायसिस जैसे किसी स्वप्रतिरक्षक रोग से ग्रस्त है तो उसके भी पेम्फिगस रोग होने का खतरा अधिक रहता है। अगर हम दोस्तों बात करें कि पेम्फिगस रोग होने का खतरा कब बढ़ता है, तो वैसे तो पेम्फिगस पुरुषों व महिलाओं को समान रूप से प्रभावित करता है, लेकिन फिर भी कुछ स्टडी में पाया गया है कि यह महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक होता है। पेम्फिगस अधिकतर मामलों में वयस्कों और वृद्ध लोगों में देखा जाता है, हालांकि यह बच्चों को भी हो सकता है। अगर हम दोस्तों बात करें कि इसका निदान कैसे किया जाता है, तो त्वचा पर होने वाले फफोले व घाव वगैरह विभिन्न प्रकार की समस्याओं के कारण हो सकते हैं और इसीलिए ऐसी स्थिति में पेम्फिगस का पता लगाने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। परीक्षण के दौरान डॉक्टर मरीज के लक्षणों को करीब से देखते हैं और उनके स्वास्थ्य संबंधी कुछ अन्य सवाल भी पूछते हैं और यदि डॉक्टर को समस्या का पता नहीं चल पा रहा है तो वे मरीज को त्वचा के विशेषज्ञों के पास भी भेज सकते हैं। मरीज की समस्या की पुष्टि करने के लिए कुछ टेस्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि स्किन बायोप्सी। बायोप्सी में त्वचा पर हुए घाव या फफोले से ऊतक का एक छोटा सा हिस्सा निकाल लिया जाता है और उस पर माइक्रोस्कोपिक परीक्षण किए जाते हैं। दूसरा है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट की मदद से खून में असाधारण एंटीबॉडीज़ का पता लगाया जाता है और ये एंटीबॉडीज़ आमतौर पर स्वप्रतिरक्षित रोगों में ही बनती है और इन्हें ऑटो एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। और तीसरा है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी पेम्फिगस के कुछ प्रकार जैसे कि पेम्फिगस वल्गारिस वगैरह की जांच करने के लिए की जा सकती है, जिसकी मदद से गले में हुए छाले की जांच की जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं पेम्फिगस का इलाज की। इसका इलाज कैसे होता है, तो पेम्फिगस का कोई एक निश्चित इलाज नहीं है। डॉक्टर इस बात को लेकर सुनिश्चित जवाब देने में असमर्थ है कि क्यों कुछ लोगों में यह विकार स्वयं चला जाता है और इलाज की कोई आवश्यकता नहीं होती, जबकि अन्य लोगों में उपचार के बाद भी इसका असर रहता है। तो इसके इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं आमतौर पर रोग के लक्षणों के अनुसार ही निर्धारित की जाती है। उदाहरण के लिए पेम्फिगस के इलाज के लिए आमतौर पर फफोले व छाले वगैरह का इलाज करने वाली दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है और आपके डॉक्टर आपको ऐसी दवा दे सकते हैं जो कि आपके लक्षणों को कम करने में मदद करेगी और आपको अधिक सहज महसूस होगा। डॉक्टर कौन सी दवा निर्धारित करते हैं यह इस पर निर्भर करता है कि आपको किस प्रकार का पेम्फिगस हुआ है और आपके लक्षण कितने खराब हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।